हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट हो जाइए। निकालिए जल्दी से पेन कापी कलम वगैरह और लिखना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज का सब्जेक्ट हमारा है कास्ट अकाउंटिंग अर्थात लागत लेखांकन। लागत लेखांकन का ये दूसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में आप क्या जाने कि लागत लेखांकन क्या है, उसके बारे में आप जाने। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा कास्ट अकाउंटिंग का, वो रहेगा लागत लेखांकन की विभिन्न पद्धतियाँ। तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन दिया है तो नोटिफिकेशन उसके लिए ऑन कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें ताकि आप भी पढ़ें और आपके दोस्त भी पढ़ें। तो आइए शुरू करते हैं लागत लेखांकन की विभिन्न पद्धतियाँ। आज का जो हमारा टॉपिक है लागत लेखांकन की पद्धतियाँ। हमारे कास्ट अकाउंटिंग की कितने मेथड्स होते हैं, ठीक है ना, अर्थात मेथड्स ऑफ कास्ट अकाउंटिंग। कास्ट अकाउंटिंग की कौन कौन सी विधियां हैं, पद्धतियां हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, कास्ट अकाउंटिंग की जो हमारी पहली विधि दी गई है वह है इकाई लागत, या इसे उत्पादन लागत विधि भी कहा जाता है। कौन सी विधि है? इकाई लागत। इसी को उत्पादन लागत विधि भी कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न यह है कि वो इकाई लागत पद्धति क्या होती है या उत्पादन लागत पद्धति क्या होती है। इकाई लागत पद्धति में होता है कि जो भी वस्तुएं कच्चे माल से पक्के माल में परिवर्तित होती है, अर्थात जहां किसी फैक्ट्री कारखाने में वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है और बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, लेकिन एक ही किस्म की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उनकी हमें कुल लागत, प्रति इकाई लागत की जानकारी करने के लिए, उनकी प्रति इकाई लागत की जानकारी करने के लिए हम इकाई लागत विधि का प्रयोग करते हैं। इकाई लागत विधि में हम किसी भी वस्तु की जानकारी जैसे प्रति टन के आधार पर, प्रति मीटर के आधार पर, ठीक ना, किया जाता है, या प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर या प्रति कुंटल के आधार पर किया जाता है। इसका प्रयोग खास तौर से कागज, सीमेंट या वस्त्र, शक्कर जैसे उद्योगों में इसका किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है ये भी मैं लिख दे रहा हूँ। जो इसका प्रयोग है ये कहाँ किया जाता है? वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, ठीक ना, और किस उद्योग में किया जाता है? और आपका सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग में किया जाता है। और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं या फैक्ट्रियां हैं जिसमें वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक ना, आटा मिल वगैरह है, ये सब उद्योगों में किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि इसकी गणना कैसे की जाती है, इसकी इकाई की माप कैसे की जाती है। इसका प्रति टन के आधार पर की जाती है, प्रति मीटर के आधार पर की जाती है, प्रति कुंटल के आधार पर की जाती है, ठीक ना, इसके आधार पर इसकी गणना की जाती है। आगे बढ़ते हैं दूसरी इकाई विधि। दूसरा हमारा विधि है उत्पादन। कौन सी विधि है? उत्पादन लागत विधि। लेकिन उत्पादन लागत विधि नहीं, इसको उपकार विधि भी कहा जाएगा, बेहतर रहेगा। जॉब कास्टिंग उपकार लागत विधि। उपकार लागत विधि क्या होती है, माने जॉब कॉस्टिंग क्या होती है? जॉब कास्टिंग क्या मतलब होता है कि इसका प्रयोग, ऐसी लागत विधि का प्रयोग ऐसे उद्योगों में किया जाता है जहां पर वस्तुएं ग्राहक के आदेश पर बनाई जाती है। उपकार लागत विधि का प्रयोग ऐसे जगह किया जाता है जहां पे वस्तुएं ग्राहकों के आदेश के अनुसार बनाई जाती है। जैसे देखे होंगे बहुत से कंपनी, फैक्ट्री वगैरह वाले हैं या लोग हैं, अपने ऑर्डर करते हैं कि हमारा सामान ऐसा बनना चाहिए, हमारा जूता ऐसा बनना चाहिए, हमारा शर्ट ऐसा बनना चाहिए।
तो वहां पे इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? जहां ग्राहक के आदेश के अनुसार, ग्राहक के आदेश के अनुसार वस्तु बनाई जाती है, वस्तु बनाई जाती है, तो वहां पे ऐसी लागत विधि का प्रयोग किया जाता है। खास तौर से कहाँ पे इसका प्रयोग होता है देखते होंगे कि फोटो स्टूडियो, फोटो स्टूडियो में क्या होता है, लोग फोटो बनवाते हैं, कहते हैं भाई ऐसा पोज होना चाहिए, इस एंगल से होना चाहिए, इतना लंबा चौड़ा होना चाहिए, ठीक ना। ठीक इसी तरह छपाई वाली दुकानों में, छपाई दुकानों में देखे होंगे जहाँ प्रिंटिंग किया, बैनर पोस्टर होल्डिंग वगैरह सब बनाए जाते हैं, डिजाइनिंग वगैरह ग्राफिक्स वगैरह किया जाता है, वहाँ पे इस लागत विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तीसरी विधि समूह लागत विधि, समूह लागत विधि। अब तीसरी जो विधि है हमारी समूह लागत विधि, बेच कास्टिंग मेथड। बेच कास्टिंग मेथड का क्या होता है? यह एक ऐसी लागत विधि है जिसका प्रयोग हम ऐसे उद्योगों में करते हैं जहां पर वस्तुएं बहुत एक ग्रुप में, एक समूह में बड़ी मात्रा में बनाई जाती है। जैसे एक ही किस्म की वस्तु, मान लीजिए वहां पे एक किस्म की वस्तुएं सैकड़ों हजारों की संख्या में बनी, दूसरी किस्म की वस्तुएं सैकड़ों हजारों की संख्या में बनी, मतलब जब जब बनेगा खूब बड़े पैमाने पर बनेगा, वहां पे इस विधि का प्रयोग किया जाता है। खास तौर से समूह लागत विधि का प्रयोग, ठीक ना, समूह लागत विधि का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन तो समझते ही होंगे, जैसे मेकअप वोकअप करने का सामान, क्रीम पाउडर लिपस्टिक वगैरह ये सब आता है। सौंदर्य प्रसाधन का सामान या दवाइयाँ जो बनती हैं, दवाइयाँ मेडिसिन, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जहाँ पे बनती है, जैसे एक ही क्वालिटी की शीशी, एक ही क्वालिटी की गोली, एक ही क्वालिटी की कोई भी वस्तु हजारों लाखों की संख्या में बनती है, वो जैसे ही ऑर्डर दिया जाता है तो उतना बनता है, फिर ब्रेक हो जाता है, फिर बनता है, फिर ब्रेक, जैसे जैसे पब्लिक का डिमांड वैसे वैसे ये बनाया जाता है। तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि बिस्कुट है या अन्य कोई खाद्य पदार्थ, यहाँ पे भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब बारी आती है ठेका लागत विधि। 3 हो गया, चौथा ठेका लागत विधि। यह विधि कौन सी है? कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग। इस विधि का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां पर किसी वस्तु को उत्पादन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ठेका देते हैं। जैसे सड़क निर्माण, बिल्डिंग निर्माण, पुल निर्माण, भवन निर्माण, ठीक ना, ऐसे चीज़ों का जब उत्पादन करना रहता है, अर्थात किसी विशेष आदेश की पूर्ति की दशा में जब किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है, कंस्ट्रक्शन का मतलब कि निर्माण संबंधी कार्य किया जाता है, वो भी निर्माण संबंधी कैसे, जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि बिल्डिंग है, सड़क है, पुल है, बांध है, रोड है, इस तरह के कंस्ट्रक्शन का जब काम किया जाता है और वहाँ पर किसी व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि भाई आपको ये काम करना है, ठीक ना, जहाँ एक दूसरे के माध्यम से वो गुजरता है, तो उसे क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग खास तौर से मान लीजिए कि है सड़क, बांध, पुल, ठीक ना, भवन निर्माण आदि में किया जाता है। अगला है 5वां प्रक्रिया लागत विधि। प्रक्रिया लागत विधि, इसको कहा जाता है प्रोसेस कास्टिंग। ये प्रोसेस कास्टिंग क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी कारखाने या किसी मशीन में डायरेक्ट नहीं बनती, अर्थात एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप, मतलब कई प्रक्रियाओं में गुजरती हैं,
तो वहाँ पे प्रक्रिया लागत विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? प्रोसेस कास्टिंग का। प्रोसेस कास्टिंग में देखे होंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम दे रहे हैं, शुगर है, मतलब चीनी है। क्या है? चीनी। देखे होंगे चीनी जब बनता है तो हम गन्ना कांटे पे जाता है, मिल पे। इसके बाद से इसकी तौल होती है, एक अलग मशीन है। तौल के बाद से इसकी पेराई होती है। पेराई के बाद से उसके बाद से रिफाइन के बाद से ये खौलता है, हीट होता है टेम्परेचर पे, फिर एक प्रोसेस बनता जाता है। उसके बाद से मोटे दाने की चीनी, छोटे दाने की चीनी और छोटे दाने की चीनी, एकदम भूरा, ठीक ना, पाउडर। कई प्रक्रिया कई मशीनों से गुजरता है। तो उसे क्या कहा जाता है? परिचालन लागत कास्टिंग कहा जाता है। परिचालन लागत पद्धति का प्रयोग जैसे चीनी है, वर्निश है, जैसे संस्थाओं में मोटर पार्ट्स, गाड़ियाँ वगैरह सभी में किया जाता है, क्योंकि वो कई स्टेप्स में गुजरती है। 6 नंबर पे हमारा एक है अगला, परिचालन लागत पद्धति। परिचालन लागत पद्धति, ऑपरेटिंग कास्टिंग। ऑपरेटिंग कास्टिंग का क्या होता है कि ऐसा जगह जहां सेवाएं प्रदान की जाती है या सेवा प्रदान करने वाली संस्था होती है, तो वहाँ परिचालन लागत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी परिवहन के साधन जैसे बस, रेल, ट्रक, ठीक ना, हॉस्पिटल है, होटल है, रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में मतलब होटल में आ जाएगा, रेस्टोरेंट नहीं आएगा, ठीक ना। ये क्या है? ये सेवा प्रदान करने वाली संस्था है। यहाँ पे ऑपरेटिंग कास्टिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रति यात्री किलोमीटर, प्रति टन किलोमीटर या प्रति होटल, ठीक ना, या प्रति बेड के आधार पर इसका माप की इकाई होती है। अगला है और लास्ट है बहुसंख्यक लागत लेखांकन। बहुसंख्यक लागत लेखांकन, मल्टीपल कास्टिंग, ठीक ना। मल्टीपल कास्टिंग क्या होता है कि एक ऐसी संस्था जो बहुत बड़े पैमाने पर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है। मतलब वो कई प्रकार की सामानें बनाती है। जैसे मान लीजिए गाड़ी है, लाइट भी बनाती है, टायर भी बनाती है, उसकी बॉडी भी बनाती है, ठीक ना, तमाम इंजन भी बनाती है। तो ऐसी वस्तुएं जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं को बनाया जाता है, ठीक ना, तो उसे बहुसंख्यक लागत लेखांकन कहा जाता है। इसके अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल में मान लीजिए कि रेल आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, टेलीफोन आ जाएगा, टेलीफोन में मोबाइल भी हो जाएगा, आदि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो यह तो था आपको लागत लेखांकन की पद्धतियाँ। यहीं पे एक छोटा सा टॉपिक और भी जोड़ रहे हैं, वो है लागत लेखांकन की प्रविधियाँ। लागत लेखांकन नहीं, निर्धारण की प्रविधि, ठीक ना। मतलब टेक्निक ऑफ कास्टिंग, कास्ट निर्धारण की कौन कौन सी तकनीकें। तो बता दें, कास्ट के निर्धारण की पहली तकनीकी है ऐतिहासिक लागत लेखांकन। ऐतिहासिक लागत लेखांकन क्या होता है, या ऐतिहासिक लागत लेखांकन न करके इसको प्रविधि करिए। ऐतिहासिक लागत प्रविधि क्या होती है? हिस्टोरिकल कास्ट।
कि जब किसी भी प्रकार की वस्तुओं को उसकी वास्तविक लागत पर दर्शाया जाता है। और वास्तविक लागत क्या होती है? जो मूल लागत में से डेप्रिसिएशन घटाकर दिखाया जाता है, तो उसे हिस्टोरिकल कास्ट कहा जाता है। ठीक है, दूसरा इसका विधि है, वो है प्रमाप लागत विधि। प्रमाप लागत प्रविधि। प्रमाप लागत विधि मतलब लागत निर्धारण की एक ऐसी विधि, मेथड, जिसके लिए एक स्टैंडर्ड, एक प्रमाप, एक मानक निर्धारित कर दिया जाता है, एक लेवल निर्धारित कर दिया जाता है, बस इससे कम और अधिक नहीं होगा, ये इसी के इर्द गिर्द होगा, तो ये प्रमाप लागत विधि कहलाता है। अगला है सीमांत लागत विधि। सीमांत लागत विधि यह क्या होता है कि जब भी किसी भी लागत का अनुमान अस्थायी लागत और परिवर्तनशील लागत के मध्य के अंतर ज्ञात करके किया जाता है, तो सीमांत लागत विधि कहलाता है। अगला विधि इसमें दिया है संविलियन लागत विधि। क्या है? संविलियन लागत विधि मतलब एब्जॉर्प्शन कास्टिंग मेथड। यह क्या होता है कि जब किसी भी लागत का निर्धारण उसकी अस्थायी लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों के आधार पर किया जाता है, तो उसे संविलियन लागत विधि कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष लागत विधि। प्रत्यक्ष लागत विधि यह क्या होता है? डायरेक्ट कास्टिंग टेक्निक, कि जब किसी भी लागत का निर्धारण केवल डायरेक्ट कास्ट से किया जाता है, प्रत्यक्ष लागतें जो तुरंत उस वस्तु पर खर्च होते हैं, उन लागतों के आधार पर किया जाता है, तो उसे प्रत्यक्ष लागत विधि कहा जाता है। और आखिरी इसकी टेक्निक हमारी दी गई है एक रूप लागत विधि। एक रूप लागत विधि या प्रविधि। यह क्या होता है? जब एक हर प्रकार की वस्तुओं के लागत का निर्धारण एक ही दर से किया जाता है, चाहे स्थिर पर, चाहे परिवर्तनशील पर, चाहे दोनों पर, या किसी भी एक मेथड से, तो उसे एक रूप लागत विधि कहा जाता है, जिसे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि इसमें केवल लागत की पद्धतियाँ और प्रविधियाँ के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में आप क्या पढ़ेंगे कि लागत केंद्र क्या है, लागत केंद्र क्या है, या लागत की इकाई क्या है। लागत केंद्र और लागत इकाई सेम होगा। तो इस तरह वीडियो एक अच्छा लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और बहुत कम से कम आपके लिए वीडियो बन रहा है, सीरियल वाइज बन रहा है, तो इतना तो जरूर है कि कम से कम 2-4 फ्रेंडों में शेयर कर दें। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए